हाँ, पुलिस प्रशासन से कहना चाहिए था कि हमें भी जेल डालिए। ये गरीबों का सेवा कर रहा था, गरीबों का आवाज बन रहा था। ये जैसे मनीष कश्यप भाई हैं कि जैसे उनको किसी गरीब का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई उनको दुख सुना दिया तो अपना चिल्ला चिल्ला के सरकार को बताना, जनता को बताना उनका काम था। सबको खुशी है और मुझे भी खुशी है कि कम से कम उनको रिहा मिल रहा है, बाहर निकल रहे हैं, फिर समाज सेवा करेंगे। लेकिन उन पर जो आरोप लगे भड़का रहे थे लोगों को, तो जी ये कैसी समाज सेवा है कि लोगों को भड़का रहे हैं, फर्जी वीडियो बना रहे हैं? नहीं, फर्जी वीडियो नहीं बना रहे थे और लोगों को नहीं भड़का रहे थे। वो उनका काम था, एक पत्रकार थे और आप भी एक पत्रकार हैं। इतना तो आपको, जैसे आपको आवाज़ उठाने का आपका पूरा हक है और जो गलत कर रहा है उस पर आवाज़ उठाना पत्रकार का काम है। और एक पत्रकारिता वो अच्छे से निभा रहे थे और अच्छे से निभाया था भाई। देखो, हम इतना मजबूती के हिसाब से समाज में आना और लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो किसी के नज़र में वो गलत रहेंगे, किसी के नज़र में जिसके साथ सही करेंगे उसके नज़र में अच्छे हैं, जिसको बुरा लगेगा उनके बात से उनके लिए ख़राब है। यही उनके साथ हुआ है और उनको डाल दिया गया जेल में। आप भी कहा कि मैं मनीष कश्यप की ही तरह हूँ और जो भी दिखती हूँ समस्याओं को उसको आवाज़ उठाती हूँ। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है जैसे मनीष कश्यप भाई हैं कि जैसे उनको किसी गरीब का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का रोना बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई उनको दुख सुना दिया तो अपना चिल्ला चिल्ला के सरकार को बताना, जनता को बताना उनका काम था। उसी हिसाब से मेरे पास भी वैसे ही मतलब मैटर आता है, जो लेडीज़ हैं अपना दुख सुनाती हैं। और फिर मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे तब उसमें जैसे अगर कोई आपके सामने रो दिया तो ये समझ में नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ, तब उसका दुख दिखता है। मनीष कश्यप को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, भीड़ पहुंची है जी, इस भीड़ को क्या कहना चाहेंगी कि इस भीड़ को, ये भीड़ सही नहीं है हमारे हिसाब से भाई। इसमें कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से भीड़ नहीं सही है। जब इतना भीड़ लगाना था, अगर यही भीड़ उस समय जब मनीष कश्यप जेल में थे तब आप लोगों ने क्यों ऐसा भीड़ नहीं लगाया? आप लोगों को भीड़ लगाना चाहिए था, वहाँ धरना प्रदर्शन देना चाहिए था, पुलिस प्रशासन से कहना चाहिए था कि हमें भी जेल डालिए। ये गरीबों का सेवा कर रहा था, गरीबों का आवाज़ बन रहा था। आपके हमारे नज़र में गलत होंगे, लेकिन जिसके साथ वो न्याय किए हैं, जिसको मतलब उस गरीब से उठाए, जिसके लिए लड़ाई लड़े हैं, उसके लिए तो वो मनीष कश्यप भगवान हैं। जैसे मैं किसी के लिए अगर अच्छा करें उसके लिए मुझे लोग भगवान मानते हैं, तो जिसके लिए किया है काम उसके लिए लोग भगवान, मतलब उस भगवान के स्वरूप मानते हैं कि मनीष कश्यप हमारे लिए भगवान है। और एक नहीं, पूरे बिहार में वही एक पत्रकार जो थे कि आवाज़ उठा रहे थे सबके खिलाफ, किसी को अपने मतलब समझते ही नहीं थे कुछ। कहें तो मनीष कश्यप का दूसरा जन्म हुआ है। बिल्कुल, जब एक बार माँ के पेट में रहते हैं, 9 महीने के बाद किलकारियां गूंजती है, तब मनीष कश्यप पैदा होते हैं। लेकिन फिर से मनीष कश्यप कहें कि दूसरा जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि ठीक 9 महीने बाद जेल में रह करके मनीष कश्यप अपनी माँ से मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये समझ में सकती हूँ। उस माँ को भी उस कितना खुशी होगा जैसे फिर से पैदा हुए हैं। लेकिन जो जनता वहाँ प्रदर्शन कर रही है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखो, लोग मतलब स्वार्थी हैं, दुनिया स्वार्थी है। आपसे मदद मांगेंगे, आप मदद करेंगे, आपके खिलाफ 4 लोग, आप एक लोग का मदद करेंगे ना, आपके 4 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। हम एक लोगों का मदद करेंगे, 4 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। वही हाल उनके साथ हुआ था, लेकिन उस समय कोई आवाज़ नहीं उठा। आज सब टीआरपी पाने के लिए मनीष भाई निकल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब ये सब व्यू बढ़ाने के लिए आज सब खड़े हो गए। यही सब लोग को खड़ा होना चाहिए। हाँ, कुछ ही लोग खड़े थे उनके साथ जो जेल में गए होंगे, उनका रिहाई दिवाए होंगे, उनके साथ उनके माँ बाप के पास 2-4 लोग जो खड़े होंगे। लेकिन जो जनता इतनी भीड़ है, ये भीड़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं उनसे यही कहूँगी कि अब उनको पता है कि अब मनीष भाई फिर बाहर आ रहे हैं, फिर हमारा दुख सुनेंगे। उसमें थोड़ी मनीष भाई देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ था, कौन नहीं साथ था। जो दूसरों का दुख सुनता था उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं था। और वही हाल मनीष कश्यप भाई के साथ हुआ है। जब जेल गए थे तब भी हम लोग मतलब
दुख था कि कम से कम मतलब ऐसे कहीं ना कहीं मन घटता चला गया कि जब ऐसे पत्रकारों के, अच्छे पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है, जो जनता का आवाज़ बन रहे हैं, मतलब जनता का आवाज़ भी नहीं पत्रकार उठा सकते हैं, तो क्या होगा, समाज सेवा कैसे लोग करेंगे। तो आपको भी डर लगता है इस बात का कि आप भी लोगों का आवाज उठाती हैं? आप बिल्कुल। भी कभी प्रधानों के खिलाफ गाती हैं, कभी कोटेदार के खिलाफ गाती हैं, जी जी जनता की आवाज आप भी लगातार उठाती हैं। जी, बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। यही तो मैं बात बोल रही हूँ, जो जनता अभी मैं जिसका सपोर्ट करती हूँ, अगर यही जनता हमारे दुख में साथ दे तो मुझे, मेरे मन में और उत्साह बढ़ेगी। हम जनता का हमेशा सपोर्ट करेंगे। जैसे मनीष कश्यप भाई के साथ हुआ, जब वो जेल में चले गए तो कोई नहीं था, सब मतलब उनके साथ कोई खड़ा ही होने वाला नहीं था। अब जेल से बाहर आ रहे हैं, सब लोग हैं। जब वो जेल से बाहर थे, सबका सपोर्ट कर रहे थे, तब पूरी जनता उनके साथ थी। चलो, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं मनीष भाई। जब मनीष भाई जेल में चले गए तो उनके पास कोई नहीं, तो वही हाल मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। जब हम सबका आवाज़ उठा रहे हैं, जब हम जेल में जाएंगे, हमें कोई परेशानी आएगी, तो हमारे पास जनता जब खड़ी होगी तब मेरा उत्साह बढ़ेगा ना। ये सब चीज़ देख के मन पीछे हट जाता है, किसी का सपोर्ट करने का मन नहीं करता है ये सारी चीज़ें देख के। लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे लोग काम करते हैं, और मैं भी वही करती हूँ कि वो ऊपर वाला, अगर मैं अच्छा करूँगी तो हमारे साथ हमेशा कोई किसी कभी। ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, जो बिल्कुल लोग बिल्कुल। तकलीफ में हैं उनके लिए तो लड़ना अगर सब पड़ेगा। लोग ऐसे ही सोचेंगे कि हमारे पास वो गरीब नहीं खड़ा होगा, वो तो गरीब का सेवा कैसे होगा, गरीब का आवाज़ कैसे उठेगा। वही वो किए थे, वही मैं भी कर रही हूँ। जो भी हमारे भाई, उतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे पास है, जो कर बल है, मैं सब चीज़ से खड़ी हूँ। मनीष कश्यप फिर से 9 महीने बाद पत्रकारिता करेंगे, जी। उनको क्या कहना चाहें उनसे? मैं तो यही कहूँगी कि जितने अच्छे से पत्रकारिता वो करते थे, मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम गरीबों को आवाज़ उठाते थे, जो भी उनके दिल में रहता था खुल के बोलते थे। और ऐसे ही अब इससे भी ज़्यादा उत्साह उनके मन में आए और इससे भी ज़्यादा आगे बढ़े, मैं यही मनोकामना करती कहीं हूँ। डर भी रहे होंगे? डर भी रहे होंगे, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप जब 9 महीने जेल से बाहर आ गए हैं, तो आप ऐसे ही अपने हिम्मत को आगे बढ़ाए रखिएगा, और हम लोग तो आपके साथ हैं, सब आपके जनता पूरे साथ है।